अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली। मैंने 1.1 स्टार्ट करने से पहले 1.4 स्टार्ट किया है, इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें 1.4 कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट करवा दें, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग बनता होता है बोर्ड के पेपर में। तो आज जो है वो हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ भी आना चाहिए और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। मैं मेजोरिटी क्वेश्चंस खुद करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो है वो एज असाइनमेंट भी दूंगा। हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। एक्चुअली बात यह है कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन भी बनती होती है। उसने कहा कि फंक्शन कंटिन्यू कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। उसने कहा फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब ये तीनों जो आपके पास स्टेप्स हैं वो फुलफिल कर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, उसने कहा एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। एफ एक्स एग्जिस्ट कैसे कर जाएगा, फर्स्ट करें कि आपके पास कोई फंक्शन है, आप उस फंक्शन में कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये एफ एक्स है और ये जो है वो 3x है और आपने इसमें कोई फंक्शन वैल्यू पुट की है, तो आपके पास कोई आंसर आ गया 6। मतलब आपके पास कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। और ये एफ एक्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हम कोई इक्वालिटी वाली वैल्यू में कोई फंक्शन पुट करेंगे। आपके पास 2 3 आपके पास जो है वो कोनो के वैल्यूज़ हैं और वो एग्जिस्ट कर गई हैं। तो आगे पास अगर आगे पास कोई ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें आप एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो आगे पास जो आंसर है 1/0 आ जाता है या 2/0 आ जाता है, तो वो जो होगा वो आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई अगर वो वैल्यू दे रहा है फर्स्ट स्टेप में, तो आगे पास वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा और वो एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आगे पास इस तरह वाली सिचुएशन बन जाती है 1/0 या 2/0 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइन आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब इसका सेकंड स्टेप देख लें। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, उसने कहा कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास सेम आनी चाहिए। या आपके पास स्टेप 1 था और ये आपके पास क्या है, आपके पास स्टेप 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। उसने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जो आंसर है वो आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपके पास अगर ये फंक्शन भी एग्जिस्ट कर गया और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा, बाई चांस इसका जो आंसर है वो 2 आ रहा है और इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपके पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो सेम आ जाता है, इसका मतलब आगे पहले 2 स्टेप्स में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस जा रहा है। अब थर्ड स्टेप आपके पास जो लास्ट स्टेप है, इसमें आपने करना कुछ नहीं है। आपके पास इन ज़ाहिर बात है कि इन दोनों का जो आंसर है वो अगर सेम होगा, तो आपके पास हम लिमिट का जो आंसर, इन दोनों का एक आंसर होगा वो आंसर, और जो आपके पास फर्स्ट स्टेप का जो आंसर है उसको हम इक्वालिटी में रखेंगे। अगर इन दोनों का स्टेप्स का इसका जो और इसका आंसर जो है वो सेम आ जाता है, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है, तो उसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, उसमें होता ये है कि आपके पास यहाँ तक जो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो आपके पास सेम नहीं आता, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और एक दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। अच्छा जी, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास होती है कि अगर हम लिमिट अप्रोच कर रहे हैं एक्स अप्रोच टू ए और कोई फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है एफ एक्स को, और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है और एफ एक्स कर रहा है राइट हैंड लिमिट पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या खास डिफरेंस होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आगे पास जो एक्स अप्रोच कर रहा होता है इसके ऊपर क्या साइन सिंबल होता है, माइनस का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव 0, ए आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आगे पास जो फंक्शन क्या कर रहा होता है वो आगे पास राइट हैंड लिमिट से क्या कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है, और ये आगे पास राइट हैंड लिमिट को आइडेंटिफिकेशन होती है। अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इसके ऊपर ए के ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंक्शन के साथ माइनस पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 2 को लेफ्ट हैंड साइड से, ये माइनस का सिंबल है और वो 3x है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो 2 की जगह -2 रिप्लेस कर देना है, इसका हरगज मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं। और इसका x अप्रोच टू a, इसका मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव का सिंबल है
और ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जगह हम पॉजिटिव 3 पुट कर दें। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने एग्जांपल लिया साथ एक छोटी सी, x अप्रोच कर रहा है 3 को और ये 5x को फंक्शन है f इंटू 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें पॉजिटिव 3 ही पुट करेंगे। अब आप इसका मतलब ये है कि आगे पास जो फंक्शन है, आगे पास लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूँ कि मैंने कहा कि आगे पास लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। अगर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम जीरो से लेस वाली वैल्यूज की क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। और राइट हैंड का मतलब ये होता है कि हम जीरो से ग्रेटर वाली वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास पॉजिटिव वाली वैल्यूज होती हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वहाँ पे बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बार बार बात की जाएगी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो लिमिट होती है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम इसमें -2 पुट कर रहे हैं। -2 जो है वो आगे पास जो है वो जस्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि हम x अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव वे, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ से, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से क्या कर रहे हैं, इसमें फंक्शन वैल्यू पुट कर रहे हैं। और इसका जो सिंबल होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आगे पास फंक्शन के ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट होता है। और इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि जिस तरह कि हम इसमें पॉजिटिव 3 पुट कर रहे हैं या इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में -2 पुट कर रहे हैं, हम -2 पुट नहीं कर रहे। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल छोड़ दें आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मसला आ रहा होता है बच्चों को। उसने कहा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एक्स अप्रोच, आपके पास जो है वो एट एक्स इक्वल टू सी, आपके पास सी को कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास x इक्वल टू 2 होगा। उसने कहा कि आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन मौजूद है। उसने कहा f(x) 2x प्लस 5, और ये आपके पास x लेस देन इक्वल टू 2 है। गौर से याद कीजिएगा, x जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, और 4x प्लस 1 वो है कि जब आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अब स्टेप 1 आपके पास क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगे। अब x इक्वल टू 2 फंक्शन का भी एग्जिस्ट करेगा जब आप इन दोनों में वो वाला फंक्शन में 2 पुट करेंगे जो इक्वलिटी वाला फंक्शन होगा। अब इक्वलिटी वाला फंक्शन कौन सा है इन दोनों में, अब देखें थोड़ा सा कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अब इसका मतलब इसमें इक्वल है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि x जो है वो लेस देन भी है और इक्वल भी है। अब इसमें इक्वल का सैम्पल भी है, तो इसका मतलब हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे और इसमें जो है वो 2 पुट कर देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर यहाँ पे होता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे ना होता तो फिर मैं ये वाला फंक्शन लेता। इन दोनों फंक्शन में जहाँ भी इक्वलिटी का सैम्पल आएगा आपने उस फंक्शन में फंक्शन को एग्जिस्ट करना है, मतलब इक्वल फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास ये होगा, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) इक्वल टू x प्लस 5, और आपके पास x की वैल्यू क्या है 2। आप 2 को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब स्टेप 2 आपके पास क्या है, उसने क्या कहा था कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करना है, इक्वल करना है। अब नाउ स्टेप 2 मैंने इसको लिख भी दिया है यहाँ पर। उसने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास x अप्रोच क्या कर रही है, a को माइनस के साथ, और x अप्रोच a आपके पास कह रहा है पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो अंडरस्टैंड करने वाली है। मेजॉरिटी बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट जब पुट करनी है तो आपने फंक्शन उठाना है लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। अब लेफ्ट हैंड लिमिट वाले फंक्शन कौन सा उठाएंगे, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब उसने क्या कहा कि आपने मैंने क्या कहा था थोड़े पहले, मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला वो वाला फंक्शन उठाएंगे जो आपके पास लेस वाला होगा। तो इन दोनों में लेस वाला फंक्शन कौन सा है, ये आपके पास x जो है वो ग्रेटर वाला है, और ये जो x है वो लेस वाला है। क्या है, लेस वाला है। तो आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x अप्रोच टू 2 कर रहा है, यहाँ पे 2 को रिप्लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में कि आपके पास जो राइट हैंड लिमिट वो वाला फंक्शन होगा तो जो आप राइट हैंड साइड से मतलब x से ग्रेटर वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू, ग्रेटर वाली वैल्यू की बात हो रही है और पॉजिटिव वाली वैल्यू की बात हो रही है। मतलब मैंने क्या कहा था लाइन में कि आपके पास इस साइड वाली पर जो वैल्यू वो वाली होगी जो आपके पास राइट हैंड लिमिट से क्या करेगा, अप्रोच करेगा, मतलब ये आपके पास सारी की सारी पॉजिटिव वाली और x से ग्रेटर वाली वैल्यू। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तब फंक्शन पुट करेंगे जो आपके पास x जो होगा वो लेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में आप x क्या करेंगे, ग्रेटर वाली वैल्यू पुट करेंगे, और वो कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, f(x) प्लस 1, ये ग्रेटर वाला फंक्शन है
और ये लेस वाला फंक्शन है, ये राइट हैंड लिमिट वाला है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट वाला है। मैंने यहाँ पे 4x+1 पुट किया, आपके पास 2 जो है वो पॉजिटिव, 2 के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट की है। आप 2 को रिप्लेस कर देंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 = 9। 9 = 9 का मतलब क्या होगा बेटा कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो गया, सेम। मतलब यहाँ तक फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस है। अब स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 में मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपके पास इन दोनों का जो आंसर वो लिखेंगे और फर्स्ट स्टेप का जो आंसर है वो लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट्स का आंसर और फंक्शन का आंसर लिख देंगे। लिमिट्स का आंसर आपके पास क्या आया बेटा, 9, और फंक्शन का जो आंसर है वो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था, वो आपके पास क्या है, 9। इसका मतलब 9 = 9 है, तो फंक्शन क्या कर जाएगा, कंटिन्यूस कर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 2 है। उसने क्या कहा कि आपके पास फंक्शन है 3x - 1 इफ x जो है वो लेस देन 1 है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा कि x = 1, वो 4 है, और 2x जो है वो आपके पास तब होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब उसने क्या कहा कि आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, आपने प्रूव करना है, बताना है। तो स्टेप 1 क्या होता है, आपने वो फंक्शन पुट करना है जो इक्वल वाला होता है। तो आपने c मतलब x जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के लिए वो वाला फंक्शन उठाएंगे जो आपके पास इक्वल वाला फंक्शन होगा। तो आप x = 1 वाला फंक्शन क्या होगा, 4। तो आप f1 क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया। अब इस स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करेंगे बेटा, प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सी वैल्यू उठाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के जो इन तीनों में लेस वाली वैल्यू होगी वो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, और जो आपके पास इन दोनों में x से ग्रेटर वाली वैल्यू होगी उस फंक्शन को हम राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे। x < 1 मतलब क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 के ऊपर -1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 की जगह आप -1 को रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। 3 × 1 -1, आपके पास आंसर क्या आ गया, 2। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप x > 1 मतलब ये ग्रेटर वाली वैल्यू है राइट हैंड लिमिट की, तो आप क्या करेंगे, 2x में 1 पुट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 = क्या हो गया बेटे, 2 हो गया। अब स्टेप 3 का मतलब क्या होता है कि आपने इस क्वेश्चन इसको और फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या करना है, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर क्या आ गया, 1, और fx का जो आंसर है वो आपके पास क्या था, 4। अब इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है, बट यहाँ तक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। थर्ड स्टेप में देखेंगे क्या होता है। थर्ड स्टेप में जब हमने इसको कंपेयर किया तो आपके पास इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आया। तो जब इसका आंसर इक्वल नहीं आया तो हेंस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूस एट x = 1। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको देख लें। उसने कहा कि फंक्शन आपके पास पीस वाइज गिवन है x + 2 और c + 2 है। x + 2 तब होगा जब x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1, और x + c + 2 तब होगा जो x जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा। उसने कहा कि फाइंड c लिमिट fx एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं करना। अब हमने सेकंड स्टेप से स्टार्ट करना है। फंक्शन तो एग्जिस्ट कर गया, हमें ज़रूरत नहीं है, उसने सी फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, उसने कहा कि x अप्रोच टू -1 के ऊपर -1। अब हमारे पास x की वैल्यू -1 है, क्यों, उसने क्या कहा कि आपके पास x जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, अब ये वाला -1 भी है, ये वाला -1 भी है, तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं और -1 आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास कोई वैल्यू है फंक्शन पुट करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम तब वो उठाएंगे जो आपके पास ये लेस देन वैल्यू भी होगी और वो इक्वल वैल्यू भी होगी। लेफ्ट हैंड की वैल्यू आपके पास क्या है, x + 2, तो -1 + 2 1 आ गया। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट है, तो आप वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास ग्रेटर वाली वैल्यू होगी, x से ग्रेटर। तो x ग्रेटर आपके पास क्या होगा, c + 2, तो आपके पास c + 2, 2 + 1 आपके पास क्या आ गया, 1, c + 2, तो 2 रह क्या हो गया, -1, तो c आपके पास क्या आ गया, आपके पास -1, तो c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इस टाइम में और लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में फंक्शन एग्जिस्ट है, तो फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप पुट करेंगे, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखें। उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन सो दैट गिवन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस। आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। उसने कहा कि एम और एन की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। फंक्शन आपके पास पीस पास गिवन है। उसने कहा एम एक्स आपके पास जो है वो तब होगा जब आपके पास एक्स जो है वो लेस देन 3, एन आपके पास तब जब आपके पास इक्वल वाली फंक्शन होगा, और -2x+9 तब आपके पास जब एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो आप क्या करेंगे, तीनों स्टेप करेंगे। तीनों स्टेप में पहला स्टेप आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करते होते हैं, वो वाला फंक्शन जो आपके पास इक्वल वाला होता है। एक्स को वहाँ पुट करेंगे जहाँ पे इक्वल वाला फंक्शन होगा। तो कहाँ इक्वल है, यहाँ पर। तो F3 आपके पास क्या आ गया, n। आपके पास फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करते होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करती है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही होती है वो वाली वैल्यू जो लेस वाली वैल्यू होती है। इन सब में लेस वाली वैल्यू कौन सी है, यस एक्स जो है वो लेस देन 3 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में एम एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स जो आपके पास क्या आ गया, एक्स की जगह 3, आपके पास क्या आ गया 3m आ गया। अब राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या करते होते हैं, जो आपके पास ग्रेटर वाली वैल्यू होती है, इन तीनों में ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है, ये लेस वाली है, ये इक्वल वाली है, और ये आपके पास ग्रेटर वाली है। तो लेस वाली वैल्यू कौन सी, लेस वाली ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी होगी बेटा राइट हैंड लिमिट पुट करने के लिए, ये वाली -2x+9। आप 3 की जगह रिप्लेस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। 3 को जाके मल्टी डिवाइड हो गया, आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई 1। क्यों, आपने m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर इसी का इसका स्टेप नंबर 3 देखते हैं। उसने कहा वी नो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। हम क्या करते होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, इसको और इसको कंपेयर करते होते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, अब इसमें इसको ओपन करके दिए आप लोगों को कि लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। या आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका आंसर हमने क्या फाइंड किया था, आपके पास n आ गया। इसका मतलब क्या होगा x, और इसका मतलब क्या होगा 3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों का आंसर मैंने कंपेयर कर दिया है। एफ एक्स का आंसर ये n आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m आ गया, और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ गया। इसका मतलब ये तीनों आपके पास जो हैं वो इक्वल हैं। अब ये तीनों इक्वल हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप ये भी उठा सकते थे, बट हमें क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 देखें। उसने कहा कि आपके पास फंक्शन 2x+5 स्क्वायर रूट -x+7 स्क्वायर रूट ओवर x -2, और क्या आपके पास दो फंक्शन गिवन है। इसमें आप वो वाला फंक्शन उठाएंगे जो आपके पास इक्वल वाला फंक्शन है। कि आपके पास ये आ गया। सेकंड हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हम उस फंक्शन में अप्लाई करेंगे जो आपके पास क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट वाला होगा। अब यहाँ पे दो जगह पे फंक्शन पुट करते होते हैं, वैल्यू पुट करते होते हैं। यहाँ तो वो लेस देन होगा या वो ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पे ना तो वो लेस देन है ना वो ग्रेटर देन है, तो हम कहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, सिर्फ इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में लिमिट पुट करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना भूल गया, आप इसको लिख लीजिएगा 2x+5 -x+7, ये स्क्वायर रूट और ये आपके पास 2। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले देखेंगे आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। फॉर्मूला आप ऊपर देखें, आपके पास एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा पॉजिटिव में है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आ गया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर x -2 इंटू 2x+5 x+7 स्क्वायर रूट। आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x -2 डिवाइड बाई x -2 कैंसिल कर दें। उसके बाद लिमिट को अप्लाई कर दें। x की जगह जब हमने अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 4+5 2+7 9 + 9 1/3 आपके पास आंसर क्या आ गया 6। तो k की वैल्यू जब हम लास्ट स्टेप में हम इसको कंपेयर करते होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कंपेयर लिमिट्स को और इक्वल वाले फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करते होते हैं, तो आपके पास क्या होता है k = 1/6। तो स्टूडेंट्स मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। इसमें एक दो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। अगर जो नहीं समझ आएगा वो आप लोगों ने दोबारा पूछ लेना है, लेकिन प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से किया करें। वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वाइट बोर्ड में और वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप अच्छे बच्चे हैं, सारे अंडरस्टैंड कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।